दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीख रहे हैं द यूज़ ऑफ मे माइट। अगर आप चाहते हैं कि मे और माइट का इस्तेमाल आपको सही तरीके से समझ में आ जाए तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। मे उर्दू में इसकी वजाहत होगी इजाज़त देने के लिए, यानी कि परमिशन देने के लिए मे का इस्तेमाल होता है। और ज़्यादा इम्कान के लिए मे का यूज़ करते हैं। अब देखें ये कहाँ इस्तेमाल होता है। इजाज़त के लिए मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ज़्यादा इम्कान, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी कि उसके लिए मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, यानी कि इसमें है कि ज़्यादा इम्कान है उसके आने का, यानी कि इम्कान ज़्यादा के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहले डेफिनेशन देखें इसकी। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी कि इजाज़त के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और मजबूत इम्कान के लिए। इसका इस्तेमाल इजाज़त और मजबूत इम्कान के इजहार के लिए किया जाता है। अब देखें मे फार्मूला, इसका सब्जेक्ट होगा। मे आपने लिखना है उसके बाद, यानी कि मे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। और मे के बाद याद रखना है आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पहली वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस। ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्कान है उसके आने के। शी मे गो टू स्कूल, वो स्कूल जा सकती है। इट मे रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है, यानी कि ज़्यादातर इम्कान है उसका, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है उसकी। हो सकता है यानी कि मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी कि 70% चांसेस कह सकते हैं इसको मे के इस्तेमाल को। ही मे नॉट कम, वो शायद ना आए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं इजाज़त के लिए। अब देखते हैं माइट का इस्तेमाल। उर्दू में वजाहत इसकी है कम इम्कान, यानी कि ज़्यादा नहीं, तकरीबन 30% इम्कान होता है। अंदाज़ा यानी कि गैस करने के लिए, बस गैस ही होता है, यानी कि 30% तक हम कह सकते हैं। देखें सेंटेंस देखें, कहाँ इस्तेमाल होता है कम इम्कान। ही माइट कम टुडे, वो शायद आज आए। इम्कान कम है, यानी कि शायद इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि आए या ना आए उसका कोई पता नहीं है, लेकिन उसका इम्कान जो है ना इसके लिए होता है, यानी कि बहुत कम इम्कान के लिए ये माइट का यूज़ किया जा सकता है। ही माइट बी बिजी, वो शायद मसरूफ़ हो, ठीक है ना। अंदाज़ा यानी कि गैस, 30% चांसेस होते हैं। डेफिनेशन। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस वीक पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी, यानी कि कमज़ोर इम्कान के लिए ये इस्तेमाल होता है, या अनसर्टेनिटी या गैर यकीनी सूरत हाल के लिए। माइट का इस्तेमाल कमज़ोर इम्कान या गैर यकीनी सूरत हाल के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें यह है कि आप आगे हम देखते हैं फार्मूला इसका और इसको बनाने का तरीका। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फ़िक्रे कुछ देखते हैं, वो सीखते हैं। ये याद रखना है कि माइट के बाद और मे के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। माइट का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए कह सकते हैं 30% होता है, और ज़्यादातर मे का जो है ना वो ज़्यादा इम्कान, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है वो मे यानी कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है मे की, और वो उसके तकरीबन 70% चांसेस होते हैं, और माइट के तकरीबन 30% हम कह सकते हैं चांसेस या इम्कान होते हैं। आइए इसका फार्मूला और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फार्मू माइट
इसका क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद माइट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। ही माइट कम टूडे, वो शायद आज आए, यानी कि कम इम्कान है। शी माइट गो देयर, वो शायद वहां जाए। इट माइट रेन टूडे, शायद आज बारिश हो, यानी कि इम्कान कम है इसके लिए। ही माइट नॉट कम, वो शायद ना आए। माइट ही बी एट होम, क्या वो शायद घर पर हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मे और माइट का इस्तेमाल आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।